और जाहिर है पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त ऐसी ही है, लेकिन अगर हम सिर्फ कराची की बात कर लें, के इलेक्ट्रिक की बात कर लें, हमने गुज़श्ता रोज़ भी इससे मुताल्लिक गुफ्तगू की थी और ये हमें कहा गया था नूर अफशां की तरफ से कि खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये थी कि जो इंपोर्ट पर बैन था फर्नेस ऑयल की, वो बैन अब हट जाएगा और उसके बाद फर्नेस ऑयल आएगा तो शहरियों को इस लोड शेडिंग से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये कब होगा ये ना आप जानते हैं और ना मैं जानता हूँ, क्योंकि वो भी नहीं जानती थी, क्योंकि कौन सी आज की कहानी है, ये कहानी है पुरानी और ये कहानी चलती ही जा रही है। और पूरी रात किरण हमारे इलाके में भी बिजली की आंख मचोली जा रही थी। आंख बंद ज़्यादा देर के लिए होती थी बिजली की और हमारे ज़्यादा देर के लिए खुलती थी। एनीवेज ये तो सिचुएशन है कराची की, हम इस पर बात करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब भी कराची वालों ने कोई मुश्किल देखी है, आप लोगों ने आवाज़ से आवाज़ मिलाई है, आप लोगों ने एहतजाज किया है, वो चाहे ओवर बिलिंग से मुताल्लिक हो, वो चाहे बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक हो। एग्जैक्टली के इलेक्ट्रिक के जो ये तमाम मसाइल है ना, उनके लिए ख़ास तौर पर आप लोगों ने बात की और फिर उसका रिस्पॉन्स भी आता रहा। सर ये बताइए कि जब शदीद गर्मी आएगी और कोई भी मसला आएगा, उसके साथ साथ बिजली का बिल भी आएगा, नहीं आएगी तो बिजली नहीं आएगी। ये कराची के शहरी के मुकद्दर में ऐसा लगता है लिख दिया गया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और मसला ये है कि देखें पूरे मुल्क की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने लाहौर में देखा शहरी क्या कर रहे थे, 3 से 4 घंटे के लिए लाइट जा रही है। ठीक है ना। अब भाई वो तो सरकार में है ना, ये तो प्राइवेटाइज किया गया था 2005 में, इसलिए कि ये तो बहुत इनके नज़दीक बुरा इदारा था और जैसे ये प्राइवेटाइज होगा 4 चांद लग जाएंगे। उसके बाद दोबारा 2009 में पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट ने इसको दोबारा बेचा था अबराज ग्रुप को, और इन्होंने कहा था कि अब तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त हो जाएगा क्योंकि अबराज ग्रुप तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ऑफशोर कंपनी के तौर पर रजिस्टर होगी है और उसके नतीजे में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मुआहिदा निकाल के देखा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि $361 मिलियन ये हमारे तकरीबन 700-800 अरब रुपए बनते हैं। ये जो है ना इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे 3 साल के अंदर अंदर, और 3 साल के अंदर 1300 मेगावाट बिजली का इजाफा हो जाएगा। इतने सुहाने ख्वाब थे कि यार ये केएससी के लोग तो बहुत बुरे थे, अब बहुत अच्छा हो जाएगा। अब क्या हुआ जनाब, 2005 में इस इदारे को जो केएससी था 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती थी। अब हुआ ये कि 20 अरब, 25 अरब, 75 अरब रुपए तक की सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को दी है, जो प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है, जो मुनाफा कमाती है, ये सरकारी कंपनी नहीं है। और इस दफा तो कमाल ही हो गया, बजट, कोरोना बजट, ये बजट, वो बजट, और बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। जून का बजट आना था लेकिन मार्च में एडवांस सब्सिडी दे दी गई है 26 अरब रुपए की के इलेक्ट्रिक को। ऐसी क्या मोहब्बत है जो पीटीआई भी इनसे मोहब्बत करती है, नून लीग भी करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है, एमक्यूएम भी करती है, एक प्राइवेट कंपनी। तो इससे पता चलता है कि मामलात बड़े ज़रा मुख्तलिफ किस्म के हैं। हमारे साथ ये मसला क्यों हो रहा है, कभी ये कहते हैं कि हमारे पास गैस नहीं है इसलिए लोड शेडिंग होगी, और जब गैस मिल रही है तो कहते हैं ऑयल नहीं है इसलिए लोड शेडिंग होगी। भाई चार्ज करते हैं ऑयल के मुताबिक, प्लांट तो ये चलाते नहीं थे ऑयल के ऊपर, फिर इनको ऑयल की डेफिशिएंसी कैसे हो गई। 2100 मेगावाट तो इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, हमारी तो सब मिलाकर जो जरूरत है वो 3000 मेगावाट है। 800 मेगावाट सरकार इनको दे रहा है, नेशनल ग्रिड से इनको मिल रहा है, 400-500 आईपीपीज के जरिए से इनको मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरे प्लांट चलाएं और ये अपना सिस्टम ठीक करें तो कराची में लोड शेडिंग 0 हो जाए, जो फुल लोड है उसके ऊपर। जबकि इस वक्त तो फुल लोड भी नहीं है, बहुत सारी जगहों पे जो है वो इंडस्ट्रीज प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, जो हालात चल रहे हैं उसके सर इस पर उनका जवाब ये हुआ कि टोटल नाइली। इस पर उनका जवाब ये था कि अगर इंडस्ट्रीज बंद भी हैं, अगर मार्केट्स बंद भी हैं तो वर्क फ्रॉम होम है और वहां पर बिजली कंजम्पशन ज्यादा है। डू यू बाय दैट आर्गुमेंट? नहीं, बिल्कुल बेकार बात है ना। इंडस्ट्री इस वक्त जो है तकरीबन 30% लोड के ऊपर चल रही है। मैं जानता हूँ, जाहिर है हम लोग भी फील्ड के लोग हैं, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट का जो हमारे यूनिट्स हैं वो 30-40% लोड है उनके ऊपर। जाहिर सी बात है कि जब उनका लोड कम होगा, उनकी मशीनें कम चलेंगी तो बिजली भी कम खर्च होगी। और इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि जनाब ओवरऑल जो है मार्केट के अंदर तो अब तो इस वक्त तो लॉकडाउन भी जगह जगह चल रहा है। सदर पिछले दिनों बिल्कुल बंद रहा है, बंद है सर, अभी भी बंद है, लॉकडाउन की सूरत हाल अभी भी बंद है। तो आप मुझे बताइए कि बड़ी बड़ी जो मार्केटें हैं उनमें से कई मार्केटें बंद हैं, इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है, तो फिर ये लोड कहां से आ गया। और फिर मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये फुल लोड भी हो तब भी इनके पास इंस्टॉल कैपेसिटी ज्यादा है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब गैस का मसला आया, जब 2015 में आपको याद होगा कि जब हीट वेव आई थी 5000 लोग यहाँ पर हलाक हो गए थे, इसलिए कि ठंडक नहीं थी। क्योंकि हीट वेव में जब हीट स्ट्रोक हो तो आपको ठंडक चाहिए होती है, ठंडा पानी चाहिए होता है और फौरी रेमेडी इसकी करनी होती है। लेकिन लोग अस्पतालों में लेकर घूम रहे थे,
15-15 अस्पताल लोग चक्कर लगाते थे, लोगों को जो है ना जगह नहीं मिलती थी और घर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 14-14, 15-15 घंटे लाइट। सर बारिश में भी यही हुआ, इसलिए कि इन्होंने ऑयल वाले प्लांट नहीं चलाए थे उस वक्त, ऑयल वाले प्लांट नहीं चलाए थे क्योंकि उनको महंगे पड़ते हैं। इस पर इनको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी नॉमिनल से किया गया था। तो आप मुझे बताएं ना कि यार ये ऐसे कौन सी कंपनी है जिसको इमरान खान भी पसंद करते हैं, जिसको एमक्यूएम भी पसंद करती है। तो पता है चला कि भाई अबराज ग्रुप तो इमरान खान को फंडिंग भी करता है। पता है चला कि पीपल्स पार्टी में नूरियाबाद में जो इनका प्लांट है जरदारी साहब का, 100 मेगावाट बिजली जो है कि इलेक्ट्रिक को फराम करके टोटल बिल मिल जाता है इनको, इसीलिए उसको गैस भी फराम की गई थी और इसके लिए एहतजाज भी हुआ था। तो पता ये चला कि इनके मामलात हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो है वो फौरी तौर पर सुमोटो एक्शन चीफ जस्टिस साहब को लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई ये सब क्या हो रहा है। फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी, सारी पार्टियां सामने आ जाएंगी। और आपको एक बात बताऊं कि अबराज ग्रुप के जो फाउंडर सीईओ हैं वो इस वक्त लंदन में गिरफ्तार हैं, वो उनको पेनल्टी लगी है दुबई में। लेकिन हमारी हुकूमत जो ईमानदार हुकूमत है इमरान खान की, उनके जाती दोस्त हैं, वो खरबों रुपए खा गया है। 35-40 अरब रुपए तो ये सिर्फ नेशनल ग्रिड से जिनको सस्ती बिजली मिलती है और महंगा हमको देते हैं उससे कमाते हैं। आप मुझे बताइए कि लूट मार, ओवर बिलिंग का हाल देखें, ओवर बिलिंग। जी ये ओवर बिलिंग पे भी प्लीज कमेंट कीजिएगा आप, क्योंकि ये भी हम बार बार लोगों की परेशानी भी देख रहे हैं, आसपास के लोगों में ये वाली शिकायत इतनी ज्यादा है। सर ये बताइएगा, गर्मी की बात आपने कर ली, हमें बारिशें भी याद हैं, बच्चों की जाने गई, लोग माजूर हुए, उसके बाद में कहीं पानी खड़ा है, बिजली आ गई जी, और सामने कुछ ही फीट के फासले पर दफ्तर मौजूद है, शिकायत सुनने वाला कोई नहीं, सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं। अब देखिए जब नोटिस लिया जाए, फिर मामलात को हल किया जाए, रिजॉल्व किया जाए सिचुएशन को, तब तक सर मौसम बदल जाएगा, मसला बदस्तूर वहीं का वहीं खड़ा होगा। आप होगा ये कि आप लोग एक धरना कॉल करेंगे, एक एहतजाज कॉल करेंगे, उसमें कराची के शहरी भी आ जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा सर, फिर से सारी चीजें वैसे ही हो जाएंगी। जो इस वक्त एक कराची के शहरी का इंप्रेशन है ना, जो उसको नजर, वो उसको यही नजर आता है कुछ नहीं होने वाला आगे जाकर। उसकी वजह है ना किरण कि कराची में जिन लोगों को लोगों ने वोट दिए या जो लोग बाहर इख्तिदार में हैं, 14 एमएनए हैं पीटीआई के, 4 एमएनए हैं एमक्यूएम के, 3 एमएनए हैं इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के। ये तीनों पार्टियां, एमक्यूएम की बल्दियाती हुकूमत है, सूबाई हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की है और मरकजी हुकूमत पीटीआई और एमक्यूएम की है। ये लोग मिलकर स्टील मिल के 9,500 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला तो कैबिनेट के अंदर कर लेती है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी कराची के इदारे में, लेकिन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कुछ नहीं करते ये लोग। बातें जरूर करते हैं, बातें जरूर करते हैं, चलना चाहिए ना। हाफिज साहब हमने इस पर बात की। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब से जब हमने बात की, बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मौका दें तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूं कि देखें अब आवाम को समझना होगा। लेकिन जमात इस्लामी के पास तो कोई इख्तिदार नहीं है, लेकिन जब हम आवाज उठा सकते हैं, हम सड़कों पे आ सकते हैं, हम मीटर रेंट के पैसे वापस दिलवा सकते हैं एहतिजाज करके, हम डबल बैंक चार्जेस जो अरबों रुपए शहर के थे वो वापस दिलवा सकते हैं। हमने एहतिजाज किया था, जो बिजली के खम्भों से चिपक के लोग मर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे एहतिजाज और हमारे कोर्ट में जाने से अर्थिंग हो रही है। फर्क पड़ता है जब एहतजाज हो, फर्क पड़ता है। तो अब इन हालात में जमात इस्लामी एहतजाज का प्लान रखती है और दूसरी पार्टीज को भी आप कहेंगे कि आए आकर के हमारे साथ बैठे, अगर कुछ नहीं कर सकते तो यही करें कम से कम। मैं तो हम एहतजाज का प्लान भी है। कल आपने देखा हमने हेड ऑफिस पे शदीद गर्मी के अंदर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, तो वहां पर सैकड़ों लोग आ गए थे। तो लोग तो इतने परेशान हैं, करें क्या। अब हम लोगों से ये कहते हैं, मैं पीटीआई के वर्कर्स से कहता हूं कि यार तुम अपनी पार्टी से पूछते क्यों नहीं हो, तुम भी तो इसी शहर में रहते हो, तुम भी तो मरते हो, तुम भी तो जो है वो गर्मी पसीने के अंदर रहते हो। मैं तो पूछता हूं एमक्यूएम के वर्कर्स से, मैं पीपल्स पार्टी के वर्कर्स से कहता हूं कि यार अपनी पार्टियों के अंदर इनका एहतसाब क्यों नहीं करते अपनी लीडरशिप का। सवाल करो, वो कहते हैं यंग मैन हमारा तजुर्बा ज्यादा है। सवाल हमने कोशिश की थी, शोएब ने कोशिश की थी, तो ये जवाब मिला था। ज्यादा है आपके पास सर जी, सर और सर इनके पास बड़े-बड़े जनरेटर्स मौजूद हैं। सर ये तो ये मसला तो मेरा और आपका है जिन आबादियों में हम लोग रहते हैं। जी हमारा प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक सर, ये तो हम सारी फैसिलिटी मिलती है। इनके 14 एमएनए में से जो है इनकी पूरी एमएनए एमपीए की टीम में 70-80% तो सिर्फ वहां रहते हैं जहां डिफेंस है, और डिफेंस में भी लाइट जाती है, लेकिन इनके पास बड़े-बड़े जनरेटर सिस्टम है और इनके पास वीगो गाड़ियां हैं। पैसों की बुनियाद पर पीटीआई हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, इसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को जो है वो टिकट मिलते हैं।
तो इसलिए आवाम को भी अब कुछ सोचना पड़ेगा। आवाम इस को शहर की सोचना तो ओनरशिप होगा। लेने वाला भाई आपका कोई नहीं है। बिल्कुल आवाम को तो सोचना होगा, लेकिन सर अभी जब हम बात कर रहे थे फर्नेस ऑयल की, जब हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से पावर जनरेट होनी चाहिए उस तरीके से हो नहीं रही, तो सर एक खबर आप भी साथ रहिएगा। इससे पहले कि शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि कराची में बिजली का बहरान तो है लेकिन वो मजीद संगीन, उनकी हवाएं रुक गई हैं और इसकी वजह से जो विंड पावर प्लांट्स हैं उनकी पैदावार इंतहाई कम हो गई है। इसी पर बात करेंगे, वहाब कामरान ने हमें ज्वाइन किया। वहाब कामरान, ये जो विंड पावर प्लांट्स है कितना सपोर्टिव ये है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि इसकी वजह से आप और कितना बहरान होगा। एक बार फिर दोहरा देते हैं, प्लीज दोहरा दें, क्योंकि कराची के शहरियों का कंसर्न है, ये उनकी बड़ी परेशानी है ये। और किरण, हवाएं रुकने से जो विंड पावर प्लांट्स की पैदावार कम हुई है, मैं ये नहीं समझता कि इससे बहुत ज़्यादा नॉर्मल हालात में बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि वो सपोर्ट इतना ज़्यादा है नहीं। बट इस सिचुएशन में जब ऑलरेडी मसला है तो फिर ये जो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है, तो वो ये तिनका भी हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि हवाएं रुकने से विंड पावर प्लांट्स की पैदावार इंतहाई कम हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल 650 मेगावाट तक पहुंच गया है। के इलेक्ट्रिक की तलब 3450 और पैदावार 2800 मेगावाट रह गई है। फर्नेस ऑयल की दरामद तक सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। ये वही बात है जो के इलेक्ट्रिक कई दिनों से कह रही है। फर्नेस ऑयल का कार्गो 5 से 7 दिन में पाकिस्तान पहुंचेगा, यानी 5-7 दिन में पहुंचेगा। उसके बाद जहां जहां वो फर्नेस ऑयल पहुंचना है वो पहुंचेगा, फिर बिजली की पैदावार और फिर आवाम तक उसका पहुंचना, यानी भी हमें कुछ और दिन इंतजार करना पड़ा होगा। कौन सा पहली बार ये सबर किरण हम कर रहे हैं। हर गर्मी ऐसी ही गुजरती है कराची वालों की, और इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक की हम हठधर्मी देखते हैं। एनीवेज, ये तो हमने बात कर ली आज कराची के इलेक्ट्रिक से मुतालिक।